Let's start with introduction. B. सावरकर was a writer, poet, social reformer and Indian freedom fighter. B. सावरकर एक लेखक, कवि, समाज सुधारक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे. He wrote the books The Great Indian Revolt and हिंदुत्व. उन्होंने द ग्रेट इंडियन रिवोल्ट और हिंदुत्व नामक पुस्तकें लिखी. ही फाउंडेड अभिनव भारत सोसाइटी, फ्री इंडिया सोसाइटी एंड रत्नागिरी हिंदू सभा. उन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी, फ्री इंडिया सोसाइटी और रत्नागिरी हिंदू सभा की स्थापना की. ही कंसिडर्ड बाल गंगाधर तिलक एज हिज गुरुजी एंड ज्वाइंड तिलक स्वराज पार्टी. वे बाल गंगाधर तिलक को अपना गुरु मानते थे और तिलक की स्वराज पार्टी में शामिल हो गए. लेटर ही फाउंडेड द हिंदू महासभा एज अ सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी. बाद में उन्होंने एक अलग राजनीतिक पार्टी द हिंदू महासभा की स्थापना की. ही वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन स्वदेशी मूवमेंट एंड क्वाइट इंडिया मूवमेंट. वे स्वदेशी आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भी शामिल हुए. ही वॉज सेंटेंस्ड टू 50 years ऑफ जेल एंड सेंट टू द कालापानी ब्लैक वाटर एट अंडमान सेलुलर जेल. उन्हें 50 साल की सज़ा हुई और अंडमान सेलुलर जेल में काला पानी की सज़ा काटने के लिए भेज दिया गया. लेट्स रीड एंड नो मोर अबाउट वीर सावरकर. वीर सावरकर्स ओरिजिनल नेम वॉज विनायक दामोदर सावरकर. वीर सावरकर का वास्तविक नाम विनायक दामोदर सावरकर था. He was born on May 28, 1883 in the village of भागोर near नासिक. उनका जन्म नासिक के समीप भागोर नामक गांव में 28 मई 1883 ईस्वी में हुआ था. He was one among 4 children, born to दामोदर पंत सावरकर and राधाबाई. वे दामोदर पंत और राधाबाई से जन्मित 4 पुत्रों में से एक थे. वीर सावरकर had initial education at the शिवाजी स्कूल नासिक. वीर सावरकर की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा नासिक के शिवाजी स्कूल में हुई थी. He lost his mother when he was only 9. जब वे केवल 9 वर्ष के थे तो उनकी मां का देहांत हो गया था. सावरकर was a one rebel. वीर सावरकर जन्म से बागी थे. He organized a gang of kids बानर सेना when he was just 11. जब वे केवल 11 वर्ष के थे तो उन्होंने छोटे छोटे बच्चों का एक गिरोह बनाया जिसका नाम बानर सेना था. ड्यूरिंग हिज हाई स्कूल डेज वीर सावरकर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज शिवाजी उत्सव एंड गणेश उत्सव स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक whom सावरकर कंसिडर्ड एज हिज गुरुजी. अपनी हाई स्कूल की शिक्षा के दौरान वीर सावरकर शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव का आयोजन किया करते थे जिन्हें बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था. सावरकर बाल गंगाधर तिलक को अपना गुरु मानते थे एंड यूज दीज ओकेजन्स टू पुट अप प्लेज ऑन नेशनलिस्टिक थीम्स. उन्होंने इन अवसरों का इस्तेमाल राष्ट्रवादी मुद्दों पर नाटकों को तैयार करने के लिए किया. सावरकर लॉस्ट हिज फादर ड्यूरिंग द प्लेग ऑफ 1899. 1899 के प्लेग नामक महामारी के दौरान वीर सावरकर के पिता का देहांत हो गया. इन मार्च 1901 ही मैरिड यमुनाबाई. पोस्ट मैरिड इन 1902 वीर सावरकर ज्वाइंड फर्गुसन कॉलेज इन पुणे. मार्च 1901 में उन्होंने यमुनाबाई से शादी की और 1902 में उन्होंने फर्गुसन कॉलेज में पदभार ग्रहण किया. इन पुणे सावरकर फाउंडेड द अभिनव भारत सोसाइटी. पुणे में सावरकर ने अभिनव भारत समाज की स्थापना की. He was also involved in the स्वदेशी movement and later joined तिलक स्वराज पार्टी. वे स्वदेशी आंदोलन में भी शामिल हुए और बाद में तिलक की स्वराज पार्टी में शामिल हो गए. His instigating patriotic speeches and activities incensed the British government. उनके भड़काऊ देशभक्तिपूर्ण भाषणों और क्रियाकलापों ने
ब्रिटिश सरकार को क्रोधित कर दिया। एज ए रिजल्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट विड्रू हिज BA डिग्री, जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने उनकी स्नातक डिग्री को वापस ले लिया। इन जून 1906 वीर सावरकर लेफ्ट फॉर लंदन टू बिकम बैरिस्टर। जून 1906 में वीर सावरकर वकील बनने के लिए लंदन चले गए। However, once in London, he united and inflamed the Indian students in England against British rule in India। वहाँ पे एक बार फिर उन्होंने इंग्लैंड में रह रहे भारतीय छात्रों को एकत्रित किया और भारत में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रेरित किया। ही फाउंडेड द फ्री इंडियन सोसाइटी। उन्होंने स्वतंत्र भारतीय समाज की स्थापना की। द सोसाइटी सेलिब्रेटेड इम्पोर्टेंट डेट्स ऑन इंडियन कैलेंडर इंक्लूडिंग फेस्टिवल्स, फ्रीडम मूवमेंट, लैंडमार्क्स एंड वॉज डेडिकेटेड टू फर्दरिंग डिस्कशन अबाउट इंडियन फ्रीडम। समाज भारतीय कैलेंडर में शामिल उत्सवों और स्वतंत्रता संग्राम स्थलों पर महत्वपूर्ण तिथियों को मनाती थी और भारतीय स्वतंत्रता के बारे में आगे की चर्चा को समर्पित कर देती थी। ही बिलीव्ड एंड एडवोकेटेड द यूज ऑफ आर्म्स टू फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश एंड क्रिएटेड अ नेटवर्क ऑफ इंडियंस इन इंग्लैंड इक्विप्ड विद वेपन्स। वे ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र होने के लिए हथियारों के उपयोग की वकालत करते थे और उस पर विश्वास करते थे, और उन्होंने इंग्लैंड में हथियारों से सुसज्जित भारतीयों का एक जाल बनाया। इन 1908 ही ब्रॉट आउट एन ऑथेंटिक इंफॉर्मेटिव रिसर्च वर्क ऑन द ग्रेट इंडियन रिवोल्ट which the British terms as Spoi Mutiny of 1857. The book was called The Indian War of Independence 1857। सन 1908 में उन्होंने भारतीय महासंग्राम पर एक विश्वसनीय जानकारीपूर्ण अनुसंधान कार्य निकाला, जिसे ब्रिटिश सरकार ने 1857 का सैन्य विद्रोह करार दिया। उस पुस्तक को 1857 की भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध कहा गया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इमीडिएटली इन्फोर्स्ड अ बैन ऑन द पब्लिकेशन इन बोथ ब्रिटेन एंड इंडिया। ब्रिटिश सरकार ने भारत और ब्रिटेन दोनों जगह उनके प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया। लेटर इट वॉज पब्लिश्ड बाई मैडम भिकाजी कामा इन हॉलैंड and was smuggled into India to reach revolutionaries working across the country against British rule। बाद में इसे हॉलैंड में भिकाजी कामा के द्वारा प्रकाशित किया गया और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध देश के पार काम कर रहे क्रांतिकारियों को पहुंचाने के लिए भारत भेजा गया। इन 1909 मदन लाल धिंगरा, a keen follower of Savarkar, shoot Sir Willie after a failed assassination attempt on the Viceroy Lord Curzon। सन 1909 में मदन लाल धिंगरा, जो वीर सावरकर के एक तेज तर्राट अनुयायी थे, लॉर्ड कर्जन वायसराय लॉर्ड कर्जन के असफल हत्या के प्रयास के बाद सर बिल्ली को उन्होंने गोली मार दी। सावरकर कंस्पिक्यूअसली डिड नॉट कंडेम द एक्ट। सावरकर ने इस कृत्य की सुस्पष्ट निंदा नहीं की। व्हेन द ब्रिटिश कलेक्टर ऑफ नासिक A.M.T. जैक्सन वॉज शूट बाई अ यूथ, वीर सावरकर फाइनली फेल्ड अंडर द नेट ऑफ द ब्रिटिश अथॉरिटीज़। जब नासिक के ब्रिटिश कलेक्टर A.M.T. जैक्सन को एक युवा द्वारा गोली मार दी गई तो अंत में वीर सावरकर को ब्रिटिश प्राधिकारी वर्ग के जाल में फंसा लिया गया। He was implicated in the murder, citing his connections with Indian Home। उन्हें हत्या में फंसाया गया इस बात का हवाला देते हुए कि उनके संबंध इंडियन होम से हैं। सावरकर was arrested in London on March 13,
1910 एंड सेंट टू इंडिया। सावरकर को 13 मार्च 1910 को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया और भारत भेज दिया गया। आफ्टर अ फॉर्मल ट्रायल, सावरकर वॉज चार्ज्ड with serious offenses of illegal transportations of weapons, provocative speeches and sedition, and was sentenced to 50 years of jail and deported to the Kalapani Blackwater at Andaman Cellular Jail। एक औपचारिक जांच के बाद सावरकर पर गैरकानूनी हथियारों की तस्करी, भड़काऊ भाषण और राजद्रोह जैसे गंभीर दोष लगाए गए और उन्हें 50 साल जेल की सज़ा हुई और उन्हें अंडमान सेलुलर जेल में काला पानी की सज़ा काटने के लिए भेज दिया गया। इन 1920 मैनी प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर इंक्लूडिंग विट्ठल भाई पटेल, महात्मा गांधी एंड बाल गंगाधर तिलक डिमांडेड द रिलीज ऑफ सावरकर। सन 1920 में कई प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों जैसे विट्ठल भाई पटेल, महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक ने सावरकर को छोड़ने की मांग की। ऑन May 2, 1921 सावरकर वॉज मूव टू रत्नागिरी जेल एंड फ्रॉम देयर टू द एरेवाड़ा जेल। इन रत्नागिरी जेल सावरकर रोट द बुक हिंदुत्व। 2 मई 1921 को सावरकर को रत्नागिरी जेल भेज दिया गया और फिर वहाँ से एरेवाड़ा जेल भेज दिया गया। रत्नागिरी जेल में सावरकर ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम हिंदुत्व था। यानी रत्नागिरी जेल में उन्होंने हिंदुत्व नामक पुस्तक लिखी। ऑन January 6, 1924 ही वॉज फ्रीड अंडर द कंडीशन दैट ही वुड नॉट लीव रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट and abstain from political activities for the next 5 years। 6 जनवरी 1924 को उन्हें इस शर्त पर रिहा कर दिया कि वे रत्नागिरी जिले को नहीं छोड़ेंगे, अर्थात जिला रत्नागिरी से बाहर नहीं जाएंगे और अगले 5 साल तक राजनीतिक क्रियाकलापों से दूर रहेंगे। ऑन हिज रिलीज बी सावरकर फाउंडेड द रत्नागिरी हिंदू सभा ऑन January 23, 1924 that aimed to preserve India's ancient culture and work for social welfare। बाहर आने पर वीर सावरकर ने 23 जनवरी 1924 को रत्नागिरी हिंदू सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण के लिए भारत की प्राचीन संस्कृति और कार्यों की रक्षा करना था। लेटर सावरकर ज्वाइंड तिलक स्वराज पार्टी। बाद में सावरकर तिलक की स्वराज पार्टी में शामिल हो गए एंड फाउंडेड द हिंदू महासभा एज अ सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी। और फिर उन्होंने एक अलग राजनीतिक पार्टी के रूप में हिंदू महासभा की स्थापना की। ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ महासभा एंड 12 फॉर बिल्डिंग हिंदू नेशनलिज्म एंड लेटर ज्वाइंड द क्वाइट इंडिया मूवमेंट। उन्हें महासभा का अध्यक्ष चुना गया और उन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद के निर्माण के लिए कठिन परिश्रम किया और बाद में वे भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए। द हिंदू महासभा अपोज्ड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एंड टुक एक्सेप्शन टू गांधीज कंटिन्यूड मुस्लिम अपीसमेंट स्टेंसेस। हिंदू महासभा ने पाकिस्तान के निर्माण का विरोध किया, लेकिन गांधी जी इसके बाद थे। वे मुस्लिम तुष्टीकरण रुख पर अड़े रहे। नाथूराम गॉडसे अ वॉलंटियर ऑफ द हिंदू महासभा assassinated Gandhi in 1948 and upheld his actions till his hanging। इसलिए नाथूराम गॉडसे, जो कि एक हिंदू महासभा के स्वयंसेवी थे, ने सन 1948 में गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी और मरते दम तक अपनी बात पर डटे रहे। वीर सावरकर वॉज अरेस्टेड एंड इंडिक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द महात्मा गांधी असैसिनेशन केस। फिर वीर सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया
और महात्मा गांधी की हत्या के केस में भारत सरकार द्वारा दोषी पाया गया। But he was acquitted by the Supreme Court of India for reasons of lack of evidence। लेकिन गवाह के अभाव के कारण उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया। वीर सावरकर died on February 26, 1966 at the age of 83। 83 वर्ष की उम्र में 26 जनवरी 1966 को वीर सावरकर का देहांत हो गया। इस प्रकार एक महान देशभक्त क्रांतिकारी नेता का अंत हो जाता है, जिन्हें अपने देश के प्रति त्याग और बलिदान के कारण पूरी दुनिया वीर सावरकर के नाम से याद करती है।